हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.1। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट में एक लॉग की शेप दी हुई है। अब अगर इस लॉग के सेंटर में से हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, वाइट कलर का जो शो किया गया है, जहाँ पर हम की इंसर्ट करते हैं, लाइन बिल्कुल उसके सेंटर में से पास होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो अगर आप इस फिगर को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। सो दैट मीन्स दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम नेम दे देते हैं L1। अब इस डायग्राम में इस लाइन के अलावा आप कोई भी और ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस फिगर को इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। सो इन दिस केस देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बी पार्ट में ये जो फिगर गिवन है, अगर इस फिगर के सेंटर में से हम ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इस फिगर को टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो जब आप इस शेप को इस सेंट्रल वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। सो ये वाली लाइन आएगी इस लाइन के ऊपर, 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 सिमिलरली ये वाली लाइन आएगी इस लाइन के ऊपर। सो इस तरह से दिस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे देते हैं L1। अब इस लाइन के अलावा इस डायग्राम में हम ऐसी कोई भी और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस डायग्राम को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। सो देयरफॉर इन दिस फिगर देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट की फिगर को देखो। अब इस फिगर को हम किसी भी तरीके से टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें या फिर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें या डायगनली कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, कोई भी लाइन इस फिगर को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगी। सो देयरफॉर इन दिस केस देयर इज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। डी पार्ट की फिगर देखो। दिस इज अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल के केस में अगर हम ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन रेक्टेंगल को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो इस रेक्टेंगल को जब आप इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड कर दोगे तो दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट। सो अपर पार्ट विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पार्ट। सो दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे दो L1। इसी तरह से अगर ये वाली ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स के थ्रू हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगेन दिस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन विल डिवाइड रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स। सो अगर आप इस रेक्टेंगल को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड कर दोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है दिस विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। So this point will meet this point, this point will meet this point. So इस तरह से this is also a line of symmetry। इसको नेम दे दिया L2। So rectangle के केस में we have only two lines of symmetry। So rectangle के केस में अगर आप ऐसे diagonally straight line ड्रॉ करते हो जो opposite vertices के थ्रू पास हो तो जो दो triangles फॉर्म होंगी, these two triangles, अगर आप इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे देन यू विल फाइंड आउट कि ये ट्रायंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगी। सो देयरफॉर रेक्टेंगल के केस में डायगनली स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू भी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाली ट्रायंगल फॉर्म होगी दिस विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप ऑन दिस ट्रायंगल। So again this is not a line of symmetry. So in case of rectangle we have only two lines of symmetry.
नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में जो फिगर दी है, इस फिगर के अगर सेंटर में से हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन इस फिगर को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो इस साइड के मिड पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व के मिड पॉइंट से पास हो जाए। सो दिस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विल डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। अगर आप इस फिगर को इस सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करोगे तो अपर पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पोर्शन। ये वाला पॉइंट मीट कर जाएगा इस पॉइंट को, ये वाली साइड आ जाएगी इस साइड के ऊपर, ये वाला जो कर्व का पोर्शन है वो ओवरलैप करेगा इस पोर्शन के ऊपर। सो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इसको हम नेम दे देते हैं L1। अब इस डायग्राम में इस लाइन के अलावा कोई भी ऐसी और लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती जो इस डायग्राम को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। सो इन दिस केस वी हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ पार्ट में जो डायग्राम है, दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। सो रेगुलर पेंटागन क्या होती है? जिसकी पांचों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। सो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 13.1 में एक चीज स्टडी की थी कि जो रेगुलर पॉलीगन्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं जितनी उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स होती हैं। सो इस केस में वी हैव 5 साइड्स, सो दैट मीन्स इस फिगर में देयर विल बी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो इस केस में हम लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस साइड का मिड पॉइंट लो, इस मिड पॉइंट को आप इसके जो ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है उससे मिला दो। सो इस तरह से जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, दिस लाइन विल डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। सो जब आप इस रेगुलर पेंटागन को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा। ओके, जो ये वाली साइड है, दिस साइड विल ओवरलैप ऑन दिस साइड। सिमिलरली this side will overlap on this side and this side will meet this side. So this is a line of symmetry. इसको नेम दे दो L1। इसी तरह से इस साइड का मिड पॉइंट ले लो, इस मिड पॉइंट को मिला दो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। सो इस साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ये वाला है, तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो। So this line will again divide this pentagon into 2 equal and identical parts. So this is L2. इसी तरह से इस साइड का मिड पॉइंट ले लो, इस मिड पॉइंट को इसके जो ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है उसके साथ मिला दो। So we will draw another straight line. So this is another line of symmetry. इसको नेम दे दो L3। इसी तरह से इस साइड का मिड पॉइंट लो, इसको मिला दो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। सो ये एक और स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस इज अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे दो L4। अब बची ये वाली साइड। सो इस साइड का मिड पॉइंट लो, इसको मिला दो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। सो दिस इज फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे दो L5। सो रेगुलर पेंटागन के केस में वी हैव 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय।